धनबाद झरिया से मेयर प्रत्याशी संजीव सिंह को मिला जन समर्थन, उद्घाटन समारोह में दिखा उत्साह। धनबाद झरिया 12 फरवरी 2026 झरिया मेन रोड स्थित पसरीचा मार्केट के समीप मेयर प्रत्याशी संजीव सिंह के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में सैकड़ों की संख्या में स्थानीय नागरिक, महिलाएं, युवा और समर्थक शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र में उत्साहपूर्वक माहौल देखा। समर्थकों ने फूल मालाओं से स्वागत करते हुए नारेबाजी की। कार्यक्रम स्थल पर मेयर कैसा हो जैसे चुनावी नारे गूंजते रहे। उपस्थित लोगों ने संजीव सिंह के पक्ष में समर्थन जताया और चुनाव में विजयी का विश्वास व्यक्त किया। संजीव सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि ये कार्यालय चुनावी गतिविधियों के साथ साथ आम लोगों की समस्याओं को सुनने और समाधान की दिशा में काम करने का माध्यम बनेगा। उन्होंने झरिया और धनबाद की जनता के समर्थन पर आभार जताते हुए क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देने की बात कही। कार्यक्रम के बाद क्षेत्र में चुनावी चर्चा और गतिविधियां और तेज होती नजर आईं। मंजू कुमार, स्टेट हेड, झारखंड। प्रबंधन से लड़ाई लड़ने का काम जब से क्षेत्र में आप लोगों के पास आए हैं तब से होना चालू हो गया और मैंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि भाई कोई ठेकेदार कोई देखिएगा कि आपके शहर में पोल्यूशन की कमी और डस्ट की कमी और जो यमराज रूपी जो हाईवा होता है उसका भी निदान हम करने का काम करेंगे। मैं आपको बता, देखिए आज प्रथम जो है झरिया कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और यहाँ पर सभी सम्मानित हमारे साथीगण, हमारे सहयोगी और हमारे अभिभावक और नौजवान साथी मिलकर इस कार्यालय का उद्घाटन किए हैं और काफ़ी उत्साह भरा माहौल है इस कार्यालय के खुलने से और लोगों के अंदर एक विश्वास, एक उम्मीद है और मैं ये स्पष्ट कहता हूं कि जो लोगों पर मुझ पर विश्वास किया है उस विश्वास पर हम खड़ा उतरेंगे। 8.5 साल बाद लोगों के बीच में आए हैं। जो भी व्यवस्था कोलवरी के क्षेत्रों में बेहतर करना होगा उसके लिए बिल्कुल किया जाएगा और लड़ाई लड़ी जाएगी। मेरी प्राथमिकता है कि गया पुल के उस पार का जो धनबाद है वो इन क्षेत्रों में भी उसको लागू किया जाए और मेरी प्राथमिकता स्पष्ट रूप से संदेश ये देगा कि किसी भी हालत में दो भाव नहीं करना चाहिए कि जो धनबाद, झरिया शहर, झरिया मार्केट एक कहिए तो मार्केट जड़ हुआ करता था। कतरास बाजार भी आज हम गए थे बागमारा में, वहाँ भी एक जड़ हुआ करता था। राजेंद्र मार्केट की स्थिति वही है। सब लोग इस सोच में पड़े हैं कि जो धनबाद का पहचान था उस पहचान को कम करके और धनबाद के मतलब शहरी इलाकों में जाके गोविंदपुर और सरायढेला क्षेत्र और बाकी रांगाटाड़ के उस साइड में शहर की व्यवस्था हो रही है, वहां पर व्यवसायियों को सुविधा दी जा रही है। मेरा ये मानना है कि जब पूरे देश को रोशन धनबाद के कोलवरी इलाकों से कोयला निकाल कर यहाँ के लोग कर रहे हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए कि इन क्षेत्रों का सबसे पहले विकास होना चाहिए। और शहर में भी हम कई लोगों से मिले, कई माताएं बहनें हमसे मिली, उन्होंने अपने घरेलू समस्या के बारे में जिक्र किया कि हमारे पास आप लाइट देखते हैं, सड़क देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन हमारे पास पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी के लिए बड़ी समस्या हो रही है। तो मेरा वादा है यहाँ के लोगों से कि पहला कि जो दो भाव है उसको सामान्य करेंगे कि ये नहीं लगे कि धनबाद से लोग कोलवरी क्षेत्र में, झरिया में, कतरास में, केंदुआ करकेंद में आए तो उनको ये महसूस ना हो कि हम किसी गंदे जगह पर आए हैं। उनको ये लगे कि ये हमारा ही अंग है और हम ये जो विकास होगा इसको देखकर उनको भी खुशी होगी। क्योंकि आप अक्सर देखते हैं कि जो लोग इन क्षेत्रों से सरायढेला क्षेत्र में या गोविंदपुर साइड में या उधर 8 लेन की तरफ जाते हैं तो वो सेल्फी पॉइंट बनाते हैं कि हम सेल्फी लेते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को इस बात की एक अंदर में पीड़ा है कि काश हमारे झरिया में, हमारे कतरास बाजार में, करकेंद में, कोलवरी क्षेत्रों में कुछ एक ऐसी व्यवस्था होती कि जहां पर हम भी सेल्फी पॉइंट लेते, हम भी अपने परिवार और फैमिली के साथ घूमते। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि धनबाद में एक ग्राउंड बना हुआ है, एक तालाब बना हुआ है, लोग वहां घूमते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि पूरे क्षेत्र की व्यवस्था को देख लीजिए तो क्या स्थिति बनी हुई है। आपको याद होगा कि जब तक मेयर के रूप में जब प्रतिनिधि कर रहे थे तो मैं 2015 से 19 की बात कर रहा हूँ
कि राजा तालाब का सौंदर्यकरण नहीं हुआ था। स्पष्ट रूप से ये कह दिया गया था कि ये बहुत आसान क्षेत्र है, ये झरिया में गंदगी है और गंदगी के बीच में पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है। और आपको मालूम भी होगा कि जैसे ही नगर निगम का कार्यकाल खत्म होता है तो उस कार्यकाल के बाद तालाब का विकास होना चालू हो जाता है, और अभी भी देखिए कि अभी भी उसमें काम लगातार जारी है। तो सोचिए कि मानसिकता क्या है। आप अगर किसी का प्रतिनिधि कर रहे हैं, जनता ने आपको चुना है, जनता आपको प्रतिनिधि बना रही है, तो आपको डिक्टेटरशिप नहीं करना होगा, आप अधिकारी बन के शासन नहीं कर सकते हैं, आपको नेता और उनका बेटा बन के काम करना होगा। और नेता को सुनना पड़ता है, नेता सुनेगा। अगर आप उस कुर्सी पर बैठकर अगर आप डिक्टेटरशिप करेंगे, आप अनुशासन चलाएंगे, तो सामाजिक स्थिति के लिए वो ठीक नहीं है। आपको समाज में रहना है, समाज के लिए करना है, तो जो व्यक्ति आपको चुनकर भेजा है उस व्यक्ति का सम्मान करना होगा। और पिछले कार्यकाल में जो लोगों का कहना है कि हम लोग जब किसी प्रतिनिधि से जब मिलने जाते थे तो हम लोगों को ये लगता था कि किसी हम IAS IPS अधिकारी से मिल रहा है, मतलब एक मन में ये भावना थी कि अफसरशाही चल रही है। तो मुझे ये कहना है कि धनबाद के लोग और झरिया की जनता और कतरास बागमारा की जनता और केंदुआ करकेंद की जनता और कोइलवरी क्षेत्र के हमारे भाई बंधु स्पष्ट रूप से कहना है कि हम ना कोई अफसर है, ना कोई हमारी अफसरशाही है, हम आपका नेता है, आपके भाई हैं, हर मुसीबत में आपके साथ खड़े रहेंगे। पहले आपकी प्राथमिकता, आपका विकास, आपका शहर, आपका इलाका जब तक सौंदर्य नहीं होगा तब तक हम अस्थिर नहीं बैठ सकते हैं। आपके लिए बेहतर से बेहतर काम करें। झरिया का बात कर रहे हैं, झरिया का जो व्यवसायी है आप देख रहे हैं कि उसका जो रजिस्ट्री है वो भी बंद कर दिया गया है, सिर्फ कोल बेरिंग एरिया कोयले क्षेत्र को लेकर के। ऐसे में यहाँ से जो व्यवसायी है वो पलायन करने पर मजबूर है। देखिए किस तरह से देखिए पहले तो ये भी आज से 1 महीना पहले नगर निगम चुनाव के पहले स्पष्ट रूप से कह दिया गया था कि झरिया में झंडी और डंडी और सफाई कर्मी को हम हटा लेंगे, ये अखबार में बयान आया था। तो मैं यहाँ की माननीय विधायक श्रीमती रागिनी सिंह ने स्पष्ट कहा था कि अगर है किसी को हिम्मत तो झरिया में गंदगी और सफाई कर्मियों को हटाकर दिखा दे कि हमारा शहर गंदा होगा। अगर ऐसा हो गया तो निश्चित रूप से सारा झरिया का कचरा जो है उठाकर जिन लोगों के आदेश से ये बंद होगा उनके कार्यालय और उनके घर में कचरा फेंकने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से कि उन्होंने जब ये कड़ी प्रतिक्रिया दी तो फिर कचरा सफाई होने लगा। तो ये जो मानसिकता और जो सोच जो मन में बैठा हुआ है कि झरिया, कतरास और केंदुआ करकेंद ये कोलरी का क्षेत्र है, कोल बेरिंग एरिया है, यहाँ सफाई क्या करना है, यहाँ पर लोग जैसे रहते हैं रहने दे। आप मत का अधिकार ले रहे हैं, आप नगर निगम क्षेत्र में हमको जोड़ कर रखे हैं, आप हमसे होल्डिंग भी लेते हैं, हमसे पैसा भी लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, उसके बाद भी आप हमको अगर व्यवस्था नहीं उपलब्ध कराएंगे तो ये गलत है। और इसी के साथ हम खड़े हैं कि क्षेत्र का विकास कैसे होगा। जैसे आप अभी जो बोले कि झरिया के बारे में यहाँ के व्यवसायी को चिंता है कि हमको नहीं पूछा जाता है, हमारी व्यवस्था नहीं की जाती है, तो निश्चित रूप से मैं ये प्रण लेता हूँ कि इस चीज को हम लोग सुधार के रहेंगे और यहाँ के लोगों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे वो व्यवसायी है, चाहे वो आमजन है और चाहे कोई भी हो, उनके साथ खड़ा रहा जाएगा।